अच्छा जी चलो ऑन अ सीरियस नोट हम अपनी अब जो है वो कहानियां पानी शुरू करें। अच्छा जी, जो कंजर्वेटिव पार्टी की जो नई इंटरम लीडर आई हैं कैंडिस बर्जन, हाँ जी। उन्होंने जी अब जाहिर है वो अब लीडर बन गई हैं। हाँ। तो अब इनकी बारी आ गई है सिर पे डालने की। ठीक अच्छा, है जी, हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो आज ये जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने जो है पूछा है जी लिबरल गवर्नमेंट से कि भाई तुम टाइम फ्रेम बताओ, एग्जैक्टली टाइम फ्रेम बताओ कि कब तुम चीजें जो है ये लूजन करनी शुरू करोगे। लेकिन इसके साथ अच्छा, अब इससे पहले कि मैं इनकी स्पीच में आगे जाऊं, अब अगर इन्होंने लूजन कर दी होती ना लिबरल पार्टी ने, और अगर ये चीजें ज्यादा ये वायरस वगैरह फैल गया होता तो फिर एतराज आ जाता कि आपने जल्दी लूजन कर दी हैं चीजें हैं, तो उसकी वजह से हुआ। बहरहाल जी अब नहीं की तो अब भाई क्यों नहीं की, कब कर रहे हो, टाइम बताओ, टाइम बताओ। ठीक है, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो हर्ट हो रही है। अच्छा, इसके अलावा जो इन्होंने एड्रेस किया है मिस कैंडिस ने, जो ट्रकर्स हैं कॉन्स्टेंटली अब इतने दिनों से यहाँ पे 2 वीक से जो हैं वो खड़े हुए हैं बैरिकेड्स लगा के, तो वो कहते हैं जी कि तुम्हारा भी मकसद वही है, हमारा भी वही है, लेकिन वो मकसद जो है इकोनॉमी को हर्ट करना नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, आप फ्रीडम चाहते हैं, फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम टू मूव अराउंड, लेकिन जो आपका मैसेज था वो अब मैसेज हमें मिल गया। तो इनके कहने का मतलब ये था कि भाई अब पीछे हटो आप। अच्छा, ये जो इन्होंने सारे सवाल और ये जो बातें की हैं, ये अपना जो कंजर्वेटिव पार्टी का जो मोशन था ना वो ये पेश कर रही थी हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, तो उसके बीच में जो है वो ये सारी बातें कर रहे थे। तो अब बातें जो हैं वो जो सामने जो आ रही हैं वो ये हैं, जो इनकी पार्टी चाहती है कि एटलीस्ट ये जो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ है इसमें रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, सही, या हटाया जाए। तो ये जनाब वो सारी जो है ये इसके ऊपर आज इन्होंने एटलीस्ट उन्होंने ये बात सही की है कि अगर ट्रकर्स को उन्होंने ये कहा है कि भाई अब काफी हो गया। हाँ, जैसे हमने कल और परसों यही बात की थी ना कि यू नो व्हाट, यू हैव ओपन माय आईज टू एंड लाइक मी, आपके तमाम कैनेडियंस की आईज को ओपन कर दिया है। तो ये आपका मैसेज मिल गया, मगर इकोनॉमी को ना हर्ट होने दें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये अब आप देखें ना कि ये इकोनॉमी कितनी हर्ट हो रही है। हमने कल भी कुछ खबर सुनाई थी, आज हम फिर वही जो है वो उसको मतलब फिर से वो रिपीट कर रहे हैं। आज फिर से इन प्रोटेस्ट की वजह से जो कनाडा और यूएस के बॉर्डर्स 2 जगह पे हैं वो आज बंद रहे। अच्छा, उसकी वजह से अब क्या हुआ है, 3 बड़ी मोटर कंपनियां जो हैं उन्होंने जी आज अनाउंस किया है कि चूंकि हमको अब नहीं मिल रही हैं चीजें, हाँ पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हम जो है अब गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो कनाडा यूएस का जो बॉर्डर है एम्बेसडर ब्रिज के ऊपर जो कि विंडसर में जाता है, तो इसके ऊपर जो है आपको हमने कल भी बताया था 25% ट्रेड होती है, या कि इसके अंदर होती है $500 मिलियन पर डे की ट्रेड होती है, पर डे। अच्छा, जनरल मोटर्स ने आज कहा है जी कि हम जो है ये चूंकि आप हमें पार्ट्स नहीं मिल रहे तो हम इतनी शिफ्टें नहीं चला सकते। तो 2 शिफ्ट्स उन्होंने जो हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे जो है वो खत्म कर दी हैं। इसके अलावा फोर्ड ने कहा है कि हमारा जो इंजन प्लांट विंडसर में था, आप देखें कितने लोगों को जॉब्स मिली हुई थी, वो जो है हम शट डाउन कर रहे हैं क्योंकि काम ही नहीं है उधर, राइट, क्योंकि पार्ट। टोयोटा जो है उसने भी कहा जी कि हमारे जो 3 कनाडा के जो प्लांट्स हैं उनमें अब हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सक रहे हैं। तो आप देखें कि हजारों लोगों का लाइवलीहुड जो है इन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर ये शट डाउन कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं तो आप सोचेंगे उनको कितना नुकसान है। बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। तो लोगों का यानी घर ही नहीं अब चल सकेगा, ऑलरेडी जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट किधर जा रही है। सिर्फ ये आप तो ये कनाडा की साइड की बात कर रही है ना, तो आपके पास न्यूज़ हो दूसरी साइड भी हर्ट हो रही है ना। हाँ, दूसरी साइड भी हर्ट हो रही है, जो डेट्रॉइट की तरफ है। जो गवर्नर है वहाँ पर मिशिगन की, तो उन्होंने भी आज ऑटोवा को कॉल करके कहा है कि भाई इनका सोल्यूशन जल्दी से निकालें आप, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वही मैंने इसीलिए बताया ना कि कनाडा यूएस का जो स्पेशली जो डेट्रॉइट वाला विंडसर डेट्रॉइट वाला जो बॉर्डर है उसके ऊपर कंडीशन बहुत बुरी है, क्योंकि वो दोनों जो तरफ के लोग हैं वो एक दूसरे के लिए चीजें जो हैं वो सप्लाई करते हैं। तो अगर चीजों की सप्लाई नहीं आएगी तो फिर वो प्लांट्स कैसे चलेंगे, तो दोनों तरफ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अच्छा जनाब, अब ये क्या हुआ है कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये खासतौर पे अल्बर्टा में बिल्कुल फेस टू फेस आ गए उनके पुलिस के। तो पुलिस ने भी फिर इनको अब मैसेज दिया बड़ा क्लियर। उन्होंने कहा जी हमने आपको पहले ही बताया स्टेप बैक, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम अरेस्ट करेंगे, और अरेस्ट होने शुरू हुए भी हैं। अच्छा, अल्बर्टा के अंदर क्या हुआ है कि अल्बर्टा के अंदर आरसीएमपी जो है उसने इनको रोका है, और ये कह रहे थे हेल नो वी वोंट गो। उन्होंने कहा जी आप वापस जाओ, इन्होंने कहा जी नो हेल नो वी विल नॉट गो, इस तरह के ये चांट कर रहे थे। और इधर भी इन्होंने जो है एक जगह पे 2 ब्लॉकेड्स लगाई हैं, एक तो नॉर्थ ऑफ बॉर्डर लगाया है जाहिर है, और दूसरा जो मिल्क रिवर के पास है उसमें। आरसीएमपी के जो हैं ऑफिशियल रॉबर्टा मैकेले, उन्होंने कहा है जी कि हमने इनको कहा, हमने इनको बहुत समझाया, इट वॉज अप टू देम टू अंडरस्टैंड,
अब अगर ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम फिर जो है अपनी एनफोर्समेंट की ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। तो सेम सिचुएशन जो है मैनिटोबा के बॉर्डर पे भी है। बिल्कुल, मैनिटोबा की भी हमने कल खबर सुनाई थी, वहां पे भी है। तो ये सारा कुछ जो है वो चल रहा है। तो यानी आप सोचें कि सिचुएशन कितनी वॉलेटाइल है कि आरसीएमपी को बुलाया हुआ है। क्योंकि आरसीएमपी तो ज्यादातर आपको पता ही है कि जो कोई बहुत सीरियस टेरर चार्जेस होते हैं उनको, या इस तरह की कोई कॉन्स्पिरेसीज इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनको वो करते हैं। तो ये इनका ट्रकर ने इतना अनरेस्ट क्रिएट कर दिया कि आरसीएमपी को भी जो है वो बुलाना पड़ा है। अच्छा जनाब, अब जबकि ये सारा कुछ चल रहा है ना, तो अब हौले हौले, जैसे हमने कल बताया था कि कुछ प्रोविंसेस जो हैं अब कह रहे हैं कि हमने रिलैक्स कर दिए हैं। ओंटारियो जो है उसने अभी तक रिलैक्स नहीं किया है। लेकिन ये जो सिचुएशन सारी अब मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट्स की वजह से फैली हुई है ना, उसके लिए आज ओंटारियो के जो प्रीमियर हैं डग फोर्ड साहब, उन्होंने भी आज ये कहा है। उन्होंने कहा जी कि मैंने एक जो है प्रपोजल मांगी है कैबिनेट से। हालांकि सोर्सेज ये कहते हैं, जो कि जिन्होंने मीडिया से बात की है, उनका ये कहना है कि कोई अभी मीटिंग नहीं बुलाई फोर्ड साहब ने, लेकिन फिर भी फोर्ड साहब चाहते हैं ऐसा एक प्रपोजल जो कि ये कंसिडर करे कि अगर ये जो हमने लूजन करनी है, ये जो हमारे जो रेगुलेशंस हैं इनको हमने लूज करके और हमने रीओपनिंग की तरफ फर्दर जाना है। यानी कि मगर ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि ये जो है आप हॉस्पिटलाइजेशन देखें, आज अंडर 2000 जो है यस्टरडे लास्ट 24 आवर्स में अंडर 2000 हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी, व्हिच इज लेस देन लास्ट वीक मोर देन 2700 थी। तो जब हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रही है एंड पीपल आर गेटिंग मोर वैक्सीनेशन एंड एवरीथिंग एल्स, तो उसकी वजह से वो देख रहे हैं कि हर चीज़ जब डिक्लाइन हो रही है तो अब हमें खोल देना चाहिए। तो इस बेस पे वो चाह रहे हैं कि अब मैंने आपने तो कहा था कि 21 से पहले खोल देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होगा तो रिलैक्स कर देना चाहिए। लेकिन और ये जो ट्रकर्स का जो है ना, जब आप बात कर रही थी ना ट्रकर्स की, तो वो ट्रकर्स में ये मैं आपको कहूँ कि कैनेडियन गवर्नमेंट को they must be very serious about it now, and they have to stop it, whether it is provincial government or federal government or municipality. इनको सबको मिलके बैठ के बात करनी चाहिए कि किस तरीके से हम ये, क्योंकि it is going to get worse before it gets better. Yeah, that's right. जो ये स्ट्राइक है ट्रकर्स की और धरना जो है, ये it is going to get worse than better. So अभी इनको स्ट्रिक्टनेस करके आप इसको खत्म करना चाहिए। लेकिन वो ट्रकर्स कह रहे हैं ना कि ऑटवा के अंदर हमने एक होटल जो है वो बुक कराया है और हम प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि वो आए और हमसे बात करें। तो ट्रूडो साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल इनसे बात नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू टॉक टू देम। क्योंकि वो एक ऐसा प्रेसिडेंट नहीं इशू करना चाहते हैं ना कि भाई अब आज उनकी बात मान ली तो कल के दिन फिर कोई और आ सकते हैं वहां पर कि भाई हम भी ये धरना दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब आप आए हमारे से बात करें। सो ही डजंट वांट टू स्टार्ट दैट प्रेसिडेंट ऑन इट। हाँ, मेरा ख्याल में वो उन्होंने जरा पुलिस के ऊपर ज्यादा छोड़ा हुआ है कि वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मैनेज करें और प्रोविंसेस जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करें। हाँ जी, अच्छा खैर ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी जाहिर है कि वो आपने जो बताया कि जी चूंकि केसेस जो हैं अब हॉस्पिटलाइजेशंस नीचे आ रही हैं तो ये, लेकिन दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो नहीं चाहते कि ये इस तरह का अनरेस्ट जो है हमारे प्रोविंस इतने बड़े के अंदर आए, तो इसके लिए वो कह रहे हैं। लेकिन अभी तक ये बिल्कुल अनक्लियर है ओंटारियो के अंदर कि क्या मास्किंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रहेंगी या नहीं, क्या ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के अभी थोड़े बहुत जो चल रहे हैं मास्किंग की तो रखना चाहिए उनको। हाँ, तो ये अभी तक अनक्लियर है कि ये इस तरह की ये होंगी कि नहीं। और इसमें सबसे बड़ी बात लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपने ये जो धड़ाधड़ इतने लोग कंपनियों ने ये जो अनवैक्सीनेटेड लोगों को निकाला था, तो क्या अब ये भी आप रिलैक्सेशन जो आप लाना चाहते हैं उसमें ये भी है कि अनवैक्सीनेटेड लोग काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये अभी क्लियर नहीं है चीजें। बहरहाल ये जब मीटिंग होएगी तो फिर ये इनका होएगा। मैनिटोबा में जी आरसीएमपी आज वही आप जो कह रहे थे इमर्शन पोर्ट जो है, इमर्सन पोर्ट, उसके ऊपर फिर आज देखी गई वो जो है मैनिटोबा की आरसीएमपी। और वहां पे भी उन्होंने कहा है कि हम ये चीज उन्होंने बंद की हुई थी सारा इलाका, तो उसमें ट्रैफिक वगैरह को काफी प्रॉब्लम थी, तो वो भी ये बंद कर रहे हैं। तो इस तरह से अब बाकी की भी जो प्रोविंसेस हैं, जैसे कि आज ओंटारियो ने कहा है, तो बाकी भी हौले हौले दूसरे प्रोविंसेस भी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि हमको ये अनरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लोगों का मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो हमको भी शायद करना पड़ेगा इसको, जो हमारे जो स्ट्रिक्ट जो मेजर्स हैं उनको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, आज एक और बात भी कही जा रही है कि आपको पता ही है कि जिस वक्त कोविड आया था तो उस वक्त बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज थे उनको खत्म कर दिया गया था। तो अब ओंटारियो गवर्नमेंट कह रही है कि हम चाहते हैं कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं उनको फिर शुरू किया जाए। लेकिन डॉक्टर कायरन मोर जो है उनको कहा है इन्होंने कि भाई आप इसको अनाउंस करें, तो इसकी अनाउंसमेंट जो है वो आ जा सकती है लेटर टुडे या कि कल तक आ जाएगी, तो हम आपको बताएंगे। और इसके अंदर जो है
जैसे कि स्पोर्ट्स थी, टेनिस थी और बास्केटबॉल थी और ये सिंगिंग थी फिर, और इस तरह करके, तो ये सारी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ थी एक्स्ट्रा करिकुलर, ये रोक दी थी। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें लगता है कि ये फिर से इनको रिवाइव किया जा सकता है। टोरंटो ज़ू भी खुल गया बाय द वे। जी 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 जी, हाँ, टोरंटो ज़ू भी खुल गया, तो वो भी दैट इज अ गुड न्यूज़। हाँ हाँ हाँ, हमारे लिए तो कोई गुड न्यूज़ ही ना, हमने तो अपना इधर खुद ही ज़ू बनाया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मजे भाई। अच्छा, हाँ हाँ, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता तो बहरहाल जी, जो जू जाना चाहते हैं वो जरूर जाएं, ठीक है जी, जू कीपर जरूर बने आप, ठीक है। अच्छा जी, ये एक और बड़ी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये न्यूज़ हमने ये पहले ही दे दी थी। आपको पता है मजिद भाई, जब लास्ट ईयर हम न्यूज़ कर रहे थे तो हमने कहा था कि नेक्स्ट ईयर में 2 दफ़ा बढ़ सकती हैं इंटरेस्ट रेट जो है हमारा, पाकिस्तान का कह रही हूँ, कनाडा का 2 दफ़ा बढ़ सकता है। अच्छा, उसी तरह की आज एक रिपोर्ट आई है। अच्छा, ये मीडिया वालों ने ना एक इंटरव्यू लिया है मिस लॉरी कैम्पबेल, ये डायरेक्टर हैं क्लाइंट फाइनेंशियल वेलनेस एट डेट रिलीफ स्पेशलिस्ट हैं ये, ब्रोविक एंड स्मिथ के ऊपर। अच्छा, इन्होंने कहा है कि भाई लोगों को बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की जरूरत है। ऐसा ना होए कि चीजें खुलें तो आप बिल्कुल यानी पागल हो जाएं और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े घर लेने शुरू कर दें, क्योंकि बैंक ऑफ कनाडा अपने ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स जो अभी तक उसने 0.25 पर रखे हुए वो बढ़ा सकता है वो। अच्छा जी, अब ये जो हैं, अब कल एक मीटिंग चल रही थी, कल उस मीटिंग में जो बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर हैं टिम मैकेलम, उन्होंने भी कहा है कि हायर इन्फ्लेशन मीन्स राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, जो कि मेरा ख्याल है 1-1.5 महीने तक आ जाएंगे। मार्च में आ जाएंगे, और उसके बाद जुलाई अगस्त में भी आ सकते हैं। हो सकता है कि इस साल 2 दफा जो हैं ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि 25% के हिसाब से वो बढ़ाएंगे, एंड 3 दफा बढ़ाएंगे। अच्छा, मुझे लगता है 2 दफा बढ़ाएंगे 0.25 से, तो मुझे लगता है 0.75 तक ये लोग तो जरूर लेके जाएंगे इस साल में। तो जो है वो, तो इसलिए प्लीज बी वेरी कॉशियस, ये ना हो कि मजिद भाई की मर्सिडीज एस क्लास देख के आप भी सोचें हमें भी लेनी चाहिए अपने जो है वो, जैसे कि इन्होंने कहा है ये जो है लॉरी कैम्पबेल के भाई यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, तो बहुत ध्यान से सोच समझ के अपनी जो है स्पेंडिंग करें। अच्छा, लीबिया के अंदर माजिद भाई आज बड़ा अजीब वाकया हुआ। आपको पता ही है ना कि लीबिया अपनी एक गवर्नमेंट जो है सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, बट मीनवाइल उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो सेटअप की हुई है, और इस इंटरिम गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल हबीब दिबेबे, उनकी गवर्नमेंट जो है इस वक्त वो इलेक्शन बुलाना चाहती है और वो प्रॉपर इलेक्शंस जो है वो करवाना चाहती है। अच्छा, इसमें क्या हुआ है कि ये एक पार्लियामेंट की मीटिंग करके वापस अपने घर जा रहे थे, तो उसमें क्या हुआ इन बिटवीन के इनके ऊपर जो है अटैक किया गया, जिसको कि जाहिर है वहां के प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो इसको एक असैसिनेशन अटेम्प्ट बोल रहे हैं। तो इनकी पूरी गाड़ी, खासतौर पे जो इनकी विंड स्क्रीन थी उसके ऊपर जो है गोलियां मारी गई। अच्छा, जो ये बड़े लकी रहे ये भी और इनके ड्राइवर भी, कि हालांकि गोली डायरेक्टली आके बड़े इनके क्लोज से गुजरी, इनके भी और इनके ड्राइवर के पास से विंड स्क्रीन के ऊपर, लेकिन दोनों ही बच गए। तो ये इसके ऊपर अब जो वहां पे लीबिया के अंदर जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा है जी कि ये इसको आप इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बिठाई है और उन्होंने कहा है कि हो सकता है इसके अंदर क्लैशनकॉफ जो है वो यूज हुई है। तो ये जो है बड़ी वो खतरे की बात है, जाहिर है। अच्छा जनाब, आज फिर से जो हुतीज हैं उन्होंने जो सऊदी अरेबिया का अबहा का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर एक अटैक करने की कोशिश की थी। इस अटैक को रिपल्स कर दिया गया था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उस पर से वो जो श्रैपनल्स निकलते हैं ना जब आप ड्रोन को तबाह करते हैं, तो उसकी वजह से वहां पे जो आसपास लोग थे 12 लोग जो हैं उसमें इंजर हो गए हैं। और इसके अंदर आज डिस्कशन जो हैं फिर से अमेरिका और जो किंग हैं सऊदी अरेबिया के उनके बीच में, बाइडन साहब और किंग जो हैं उनके बीच में अब बातचीत शुरू हो गई है, क्योंकि हुतीज ने जो है अपना काफ़ी जो है अब अटैक्स जो है ड्रोन से बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और ये अक्सर करते हैं, ये जो स्पेशली अबहा का एयरपोर्ट है इसके पास ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल यमन के बॉर्डर के पास है। तो इसमें काफ़ी लोग जो हैं उनकी डेथ्स होती हैं और काफ़ी लोग जो हैं उनके इंजर भी होते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सऊदी अरेबिया है वो रोक लेता है ड्रोन अटैक्स को, लेकिन फिर भी जो कोलैटरल डैमेज है वो काफ़ी आता है। आज जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं जी मैक्रोन साहब, उन्होंने आज बहुत बड़ी बात की, और मैं कह रही हूं अगर ये बयान बेचारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से आता तो पूरी दुनिया ऐसे गंज लेके उसके पीछे पड़ जाती। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन साहब, उन्होंने कहा है कि हमको क्लीन एनर्जी चाहिए। अगर हम जो है
वो पेरिस अकॉर्ड जो है उसकी तरफ हमको चलना है, और उसके लिए इन्होंने कहा है जी कि हम सेटअप करेंगे 6 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ताकि इससे हम जो है क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बना सकें। और वो कहते हैं जी कि अगर ये तजर्बा हमारा ठीक रहा तो मैं ये कहता हूं कि इसको बढ़ाने की जरूरत है 8 रिएक्टर्स तक। तो अब इन्होंने इस वक्त तो कहा है सबको कि भाई आप एक जो है स्टडी तैयार करें कि क्या हम क्लीन एनर्जी के लिए न्यूक्लियर प्लांट सेटअप कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो 6 के बजाय फिर हम 8 करेंगे, तो ये अब इन्होंने कहा है। तो अब वो कह रहे हैं जी कि बाकी जितनी भी कोई जो तरीका है हमारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, हम वो जो हैं अब न्यूक्लियर उसकी तरफ जो हैं प्लांट्स की तरफ जाएंगे। प्रिंस चार्ल्स साहब को जी फिर से हो गया है कोविड-19, दूसरी दफा उनको हो गया, हालांकि 3 उनको लगे हुए हैं, तीनों उनको शॉट्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये एक पार्टी में थे कल अपनी बेगम के साथ, कमिला के साथ, और ये जो है ये विजिट कर रहे थे लंदन्स ब्रिटिश म्यूजियम, और जो है इनके साथ जो है काफी सारे लोगों के साथ वो मिले हैं। खास तौर पे वो कहते हैं जी कि मेरा बड़ा क्लोज ब्रश जो था यूके के जो ट्रेजरी चीफ हैं ऋषि सुनक, उनके साथ जो है। तो अब लोगों को जब इनका पता चला कि इनको हुआ है कोविड फिर से, तो अब दूसरे लोग भी जो हैं वो काफ़ी कॉशियस हो गए हैं। बहरहाल काफ़ी ये डिसअपॉइंट हुए हैं क्योंकि इनकी कुछ और आज जो थी विजिट्स थी विंचेस्टर में, और माशाल्लाह देखें 73 ईयर्स देखें ज़रा आप, और अभी भी जो है बिल्कुल हेल एंड हॉटी लगते हैं माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि कमिला जो है वो भी कुछ अच्छी होती जा रही है, हसीन होती जा रही है कुछ, जैसे जैसे क्वीन बनने के पास जा रही है ना, क्वीन बनने जा रही है, वैसे वैसे अच्छी लगना शुरू हो गई है जी। तो ऐसे है, या शायद हमारा जो बायस था वो इनके टुवर्ड्स डायना की वजह से वो हटता जा रहा है अब। तो शी वाज आल्सो लुकिंग वेरी प्रिटी लास्ट नाइट। हाँ जी। अच्छा जी, अब ट्रम्प साहब जो है ना, बस ट्रम्प साहब तो लपेटे में आए हुए हैं, बड़े लपेटे में आए। अच्छा, आज क्या हुआ है जी, आज जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको एक खबर मिली थी जनवरी में, जिसकी के बाद उन्होंने एक प्रोब बिठाई थी। अच्छा, वो प्रोब क्या थी जी कि जिस वक्त ट्रम्प साहब व्हाइट हाउस से जाने लगे हैं तो 15 बॉक्सेस ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि स्टेट की प्रॉपर्टी होती है वो उठा के अपने घर ले गए थे। यहाँ पे जो इनका फ्लोरिडा का जो घर है, जिस मार अलागो एस्टेट जो है, उसमें उठा के ले गए। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे हाउस ओवरसाइट कमेटी की चेयरवुमन है कैरोलिन मलूनी, अच्छा हमारी जो मिनिस्टर है कैरोलिन मलरूनी से काफी इनका नाम मिलता है। तो कैरोलिन मलूनी जो है उन्होंने कहा जी कि ये जो है दिस इज अ वायलेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स एक्ट, और अगर ट्रंप साहब ने और इनके जो कोई एडवाइजर्स हैं उन्होंने ये किया है तो इन्होंने अलेजली वायलेशन ऑफ लॉ की है। तो एज अ रिजल्ट जो है ये इनके ऊपर एक जो है वो बिठाने की जरूरत है, क्योंकि ये वायलेशन है, दिस इज अ वायलेशन। आप कैसे आप व्हाइट हाउस छोड़ के जा रहे हैं तो व्हाइट हाउस के डॉक्यूमेंट्स भी उठा के आप लेके जा रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। 15 बॉक्सेस, एक डब्बा भी नहीं माजिद भाई, 15 बॉक्सेस। तो उस वक्त में रोका गया इनको। हाँ, तो उस वक्त तो सारे रले हुए थे ना। तो अब गवर्नमेंट गई है तो अब सारा जो है ये पता चल रहा है ना भाई, ऐसे है। अच्छा जी, हम आपको हमेशा बताते रहते हैं, कुछ स्टोरीज हमने आपको सुनाई भी हैं वाशिंगटन पोस्ट में जो आती हैं, राना अयूब साहिबा की, जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, आज उनके ऊपर जो है बड़े खतरे में नाक जो है इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इनके राना अयूब साहिबा जो हैं इनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड और चीटिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं जी कि ये एक NGO चलाती हैं और इन्होंने पब्लिक मनी जो उस NGO के लिए जो वो की है तो उसका कोई हिसाब किताब इंडियन गवर्नमेंट को नहीं दिया इन्होंने। चूंकि लेखा जोखा नहीं दिया तो इसलिए इनको एक्यूज किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग, चीटिंग, डिसऑनेस्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और ये इनको कहा जा रहा है जी कि अब ये जो है अकॉर्डिंग टू इंडियाज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट 2010 एंड सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और बहुत सारे चार्जेस के अंडर इनको ट्राई किया जा सकता है। बकिया की खबरें साहब चल रही हैं, कहीं हम जान नहीं रहे हैं। बकिया की खबरें जो है उसको स्पॉन्सर किया है वुड फायर्ड पिज्जा डो बॉक्स ने। डो बॉक्स आपको कहाँ मिलेगा? 5955 लैटिमर ड्राइव इन मिसिसागा। यहाँ पर जैसे शाजी जी कहती हैं कि स्पेशलिटी पिज्ज़ा, पास्ता, सैलड बोल, डिजर्ट्स
एंड किड्स मेन्यू भी हम मौजूद है। और भाई एक दफ़ा आप ट्राई करें, इट्स अ यूनिक पिज़्ज़ा मेड बाय इटालियंस। आप जाएं और ऑफ कोर्स मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि हलाल, क्योंकि हम जो अनाउंस करेंगे वो हलाल का हलाल ही करेंगे, इट्स अंडरस्टूड। तो डो बॉक्स पे पहुंचिए आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएं www.doughbox.ca और डो की स्पेलिंग होती है DOUGH, doughbox.ca पे जाइए। हमारा नाम निशान देंगे आप तो भैया आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा वहाँ पर। डो बॉक्स का पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। 9057900734 9057900734 इनका फ़ोन नंबर है। नॉट टू फॉरगेट बज़मैक्स, अगर आपको होम इंटरनेट या फ़ोन प्लान्स चाहिए हो तो भाई ये कहते हैं कि buzzmax.ca इज़ ऑफरिंग अनलिमिटेड इंटरनेट एंड फ़ोन सर्विसेज। अगर आपको इंटरनेट चाहिए फॉर बिजनेस या होम, buzzmax.ca पे जाइए, वहाँ पर बहुत सारे आपको ऑफर्स अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान्स मिलेंगे और ये गारंटी देते हैं लोएस्ट प्लान्स की। और in the market, no contract and no pricing, all unlimited usages, no need to purchase modem, वो भी किराए पे ले लें आप इनसे। quick switch from any other service और 15 दिन का ट्रायल पीरियड आपको दिया जाएगा कि 15 दिन में आप इनके पास फ़ोन करें, 15 दिन के लिए आपको फ्री मिलेगा। और अगर आपने कहा कि भाई हाँ सही है, अच्छा है, तो आप रख लें, वरना आप इनको वापस कर दें। 416-800-0900 इनका फ़ोन नंबर है, 416-800-0900 या वेबसाइट www.buzzmax.ca। जी हाँ जी। अच्छा महेश भाई, वही जो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चली हुई है, और कल तो मैं जैसे इंडिया के चैनल्स देख रही थी, सब चैनल्स पे वो एक ही उस लड़की को दिखा रहे हैं, उस बच्ची को, मुस्कान को, जिसने कि अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे जब वो लड़के उसको जो है कॉलेज में एंटर होने से रोक रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उसी के होते हुए ये इतना ज़्यादा मामला भड़क गया है कि आज जो कर्नाटका की हाई कोर्ट है उसने कहा है जी कि कोई भी कॉलेज में कोई भी लड़की या लड़का कोई रिलीजियस सिंबल्स पहन के नहीं जा सकते हैं जब तक के ये जो है हमारी जजमेंट नहीं आ जाती है इस मैटर के ऊपर। ये 3 जज बेंच है, एक डॉक्टर चीफ जस्टिस ऋतु राज, चीफ जस्टिस और जस्टिसेस कृष्णा दीक्षित एंड जेबुनिसा काजी। उन्होंने कहा जी कि हम अब इसकी फिर से हियरिंग शुरू करेंगे मंडे को, नेक्स्ट ये जो आने वाला है 2:30 PM पे, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या है। तो अभी तक जो है, जो इस वक्त हम कह रहे हैं कि ये सारे रिलीजियस सिंबल्स ना पहने। अच्छा, अब वो जो एडवोकेट्स इन बच्चियों को जो कर रहे थे, या कि जो इस चीज के ऊपर कर रहे थे कि जी ये हर बंदे को अपना जो लिबास वो पहनना चाहता है उसका राइट है, उन्होंने कहा जी ये सस्पेंशन ऑफ राइट्स है जो कोर्ट ने इस वक्त डिसीजन दिया है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर कोर्ट ने कहा जी कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, तो आप जरा थोड़ा सा सब्र कर लें, हमको जजमेंट लाने दें और फिर उसके बाद जो है ये करेंगे। अच्छा, आपको पता ही है, हमने कुछ दिन पहले भी बताया था कि ये तो एक बच्ची थी, इससे पहले भी एक कॉलेज में 5 बच्चियां थी जिनको कि क्लासें अटेंड नहीं की दी जा रही हैं कि क्योंकि वो जो हैं ये हिजाब लेती हैं और निकाब लेती हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये बुर्के और निकाब और अब जो है वो नहीं पहन सकेगा कोई भी जब तक ये नहीं आता है। और इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी जी आज एक डिसीजन आया कि जिसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में नाराज हैं। आपको पता ही, हमने आपको बताया था कि जिस वक्त वो फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे थे तो लखीमपुर खीरी के अंदर वो जो मिनिस्टर साहब हैं, ये अजय मिश्रा, इनके बेटे आशीष जो हैं वो वहां पे अलेजिडली अपनी गाड़ी लेकर आए थे और उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी कुछ इनके ऊपर, फार्मर्स के ऊपर, जिसमें कि 4 फार्मर्स की अलेजिडली डेथ हो गई थी। और फिर उसके बाद जो दंगे वहां पे हुए थे उसमें और 4 लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर था इनके ऊपर, अजय मिश्रा जी के ऊपर, कि ये अपने बच्चे को, बेटे को, आशीष को मुस्तकिल बचा रहे हैं। और अपोजिशन ने जब शोर मचाया तो उनको सेरेमोनियल तौर पे जो पकड़ के ले गए थे, आज उनको बेल दे दी गई है। तो इसके ऊपर भी आज जो है काफी हंगामा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि ये तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए था। बहरहाल जी अब ये छोड़ दिया, तो देखेंगे कि ये अब आगे जाके क्या होता है। इसके अलावा जी यहाँ पे इंडिया के अंदर जो यूपी की जो है असेंबली के इलेक्शंस जो हैं वो शुरू हो गए हैं और वहाँ पे आज की रिपोर्ट के मुताबिक 58% जो है वहाँ पे वोट डाले गए थे और यहाँ पे 58 जो हैं वो सीट्स हैं
और इसके अंदर जो है 11 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो शामिल हैं और 623 कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े हुए हैं यहाँ से इलेक्शंस जो कंटेस्ट कर रहे हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है यानी यूपी के अंदर 1.24 करोड़ मेन हैं और 1.04 करोड़ जो हैं वो विमेन हैं। तो हाँ जी काफ़ी बड़ा है ये यूपी का जो इलाका है, ये काफ़ी जो है ये बड़ा है। तो अब उसमें जनाब ये आज इलेक्शन शुरू हो गए और ये जो सारे वाक़े होते हैं इसीलिए होते हैं कि जब इलेक्शंस जो हैं इंडिया में पास आ जाते हैं। अच्छा जी, आपने देखा ही होगा कि इंडिया के अंदर एक शार्क टैंक शुरू किया गया, जैसे कि यहाँ पे भी होता था वो ड्रैगन्स डेन एंड और जैसे शार्क टैंक। यहाँ पे इंडिया में भी शार्क टैंक शुरू हुआ है जो कि कुछ दिन चला, कुछ एक सीजन चला और उसके बाद बंद हो गया। जब वो बंद हो गया तो अब उसके ऊपर बड़ा शोर आ गया। अब शोर तो आ गया है तो इन्होंने जी अनाउंस किया है कि जी हम फिर से जो है ड्रैगन्स डेन ये शार्क टैंक जो है इंडिया के अंदर फिर से हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो मेन बात है, यानी आप दौलत देखें कि लोगों के पास हिंदुस्तान में कितनी ज्यादा है। ये एक ब्रेकडाउन है जो मेरे पास आया है और ये मैं आपके साथ जरा शेयर करना चाहती हूं कि ये इंडिया में जो शार्क टैंक में लोग बैठे हुए हैं ये कौन है और इनके पास कितनी वेल्थ है। शार्क टैंक में जो एक साहब बैठे हुए हैं अश्नीर ग्रोवर, ये जो हैं भारत से इंडिया ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है, भारत से है उसका नाम, उसके ये जो हैं फाउंडर हैं और इसकी जो वैल्यू है इस कंपनी की 2.5 बिलियन US$ है, उसके ये मालिक हैं। इसके अलावा विनीता सिंह हैं एक जो कि शुगर कॉस्मेटिक्स की मालिक हैं और इनकी वर्थ जो है 4,000 करोड़ रुपए इंडियन है। नमिता थापड़ हैं जो कि इंडिया फार्मेसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, इनकी नेटवर्थ 15,000 करोड़ है। अमन गुप्ता है को फाउंडर ऑफ पॉपुलर ब्रांड बोट, इनकी वर्थ है 10,500 करोड़। गजल अलग हैं CEO एंड फाउंडर ऑफ अगेन अनदर कॉस्मेटिक ब्रांड मामा अर्थ और इनकी जो टोटल वर्थ है 7,500 करोड़। अनुपम मित्तल CEO हैं शादी.com, बड़ा मशहूर है वो जो पोर्टल है शादी.com। 30 मिलियन यूजर्स हैं जनाब इसके, बाय द वे 15,000 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है। एंड जनाब द रिचेस्ट अमंग देम और मे बी वन ऑफ द रिचेस्ट आप कह सकते हैं, पीयूष बांसल साहब को फाउंडर और CEO हैं इंडिया की ये बड़ी मशहूर आईवेयर जो है चेन है लेंसकार्ट जो है और इसकी वैल्यू वूपिंग 37.5 करोड़ रुपीस है। क्या बात है जी। तो ये है जनाब लोग जो शार्क टैंक में बैठे हुए हैं। बहरहाल आज इन्होंने एक ट्वीट डाली है और उसमें कहा है कि अगर नेक्स्ट सीजन के लिए कोई लोग अपने देना चाहते हैं मतलब एंट्री के लिए तो एंट्रीज अपनी डाल सकते हैं, तो हम फिर शॉर्टली जो है ये शुरू करेंगे, एक स्पेशल एपिसोड ये होएगा। पाकिस्तान के अंदर जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को हमने बताया ही था कि वो बीजिंग गए हुए हैं ओलंपिक्स की ओपनिंग के लिए, तो वहां पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है जी कि मुझे बड़ी हैरत है कि वेस्ट जो है ये इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये जो सी पैक चल रहा है, ये जो गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट हो रहा है, इसको गलत रंग क्यों दे रहे हैं। ये तो पूरा रीजन जो है वो डेवलप हो सकता है अगर रीजन की सारी कंट्रीज जो हैं इसके अंदर शामिल हो जाएं। ये असल में इंटरव्यू दे रहे थे डॉक्टर एरिक ली को जो कि डायरेक्टर ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ चाइना इंस्टीट्यूट एट फुडान यूनिवर्सिटी हैं, उनको ये इंटरव्यू दे रहे थे। तो उसको आज जो है एयर किया गया है पाकिस्तान में। वो कहते हैं जी हमारी पहली प्रायोरिटी जो है, इमरान खान साहब कहते हैं 220 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान है जिसमें कि 20 to 30% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं और इनकी हमने हालत जो है वो ठीक करनी है। यूएसए जो है उसको पता ही है कि जब वो इस रीजन में आया तो उसने अपनी वॉर शुरू की, वॉर ऑन टेरर। उसके तो सिर्फ जो है 20 साल में 9/11 के बाद 4,000 बंदे जो हैं उन्होंने लूज किए हैं। पाकिस्तान ने 80,000 बंदा लूज किया है। इसके अलावा हमने जो है $100 बिलियन की इकोनॉमी जो है वो लूज की है। तो अब अगर ये अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं और सिर्फ पाकिस्तान नहीं रीजन भी डेवलप हो सकता है, तो इसमें वेस्ट इतने कंसर्न और सस्पिशन से क्यों देख रहा है इसको, हमें समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है जी शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने आज दोनों जो बड़ी पार्टीज हैं PMLN, उनके प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं बीवी जरदारी साहब, उनको आज बुलाया है, उनको एक खत लिखा है। उन्होंने कहा जी प्लीज आप आके हमारे साथ
कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो हम अमेंडमेंट लाना चाहते हैं उसमें हमारे साथ बैठें और हमको बताएं कि हम इसको अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम एक साउथ पंजाब का सेपरेट सूबा क्रिएट करना चाह रहे हैं और उसके लिए हमको जो है आपकी सहमति चाहिए। तो आप आएं और अपनी जो है हमें बताएं। अभी तक उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं जी ये मेरा दूसरा खत है, इससे पहले भी मैं जनवरी 19 को भी खत जो है इनको भेज चुका था, तो अभी तक मुझे जो है उसके जवाब नहीं है। मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फवाद चौधरी साहब जो हैं जी, उन्होंने आज वो थे वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें पिशावर प्रेस क्लब में, और उधर इन्होंने कहा है जी कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो हैं ये सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मूव लाने का ड्रामा कर रहे हैं। असल में ये दोनों गवर्नमेंट को इन चीज़ों में फंसा के और उलझा के यहाँ से भागने का सोच रहे हैं। ये जो मीटिंग हो रही थी ये कंडोलेंस रेफरेंस था इन द मेमोरी ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट रहीमुल्लाह यूसुफजई, एडिटर इन चीफ ऑफ डेली फ्रंटियर स्टार प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज सनाउल्लाह। तो उनके साथ जो है ये मिलके ये ऐसे ये सारी जो है वहां पे चल रही थी। उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना तो कोई ये जो बड़े बड़े ये जो लीडर बने हुए हैं, ना कोई रिसर्च में इनका कोई काम है, ना कोई डेवलपमेंट में इनका कोई हाथ है, ना तो ये सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे बात करते हैं, बस ये गवर्नमेंट को जो है वो हटाने में लगे हुए हैं। फवाद चौधरी साहब का कहना था कि इन्होंने जो लोन्स थे 23 ट्रिलियन के इन्होंने लोन्स लिए थे, उन लोन्स के ऊपर हमको 18 बिलियन के करीब तकरीबन जो है हमने 2 साल में पे किया है। तो इनके जो लोन्स हैं उनकी हम पेमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी के वजह से मुल्क में इतनी इन्फ्लेशन और जो महंगाई है। पीएमएलएन की जो वाइस प्रेसिडेंट है जी मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने आज कहा है कि पीटीआई का जो शिप है वो डूब रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं इनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं अब इस शिप में से जंप करेंगे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ना तो कोई आइडियोलॉजी है ना कोई उसके पास कमिटमेंट है। तो इट्स अ सिंकिंग शिप और लोग इनके साथ जो है अब नहीं रहना चाहते। इसके अलावा उन्होंने कहा जी पीएमएलएन जो है, बेशक नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, वी आर यूनाइटेड अंडर हिज लीडरशिप। और उन्होंने कहा जी कि अब आप देखें कि लोग इतने ज्यादा जो फ्रस्ट्रेट हो गए और खासतौर पर इमरान खान की जो स्पीचेस हैं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखा रही हैं, क्योंकि लोग जो हैं उनको पता चल गया है कि इनसे गवर्नेंस हो नहीं रही है और हमारी पीएमएलएन की प्रायोरिटी लोग है और हम जो है साइड पे खड़े होके हम तमाशबीन नहीं बन सकते। हमसे उनकी तकलीफ देखी, हमें गवर्नमेंट दे दो। हाँ हमें उनसे तकलीफ नहीं उनकी देखी जा रही। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं जी जो पाकिस्तान के इसहाक डार साहब, उन्होंने आज सेनेट के जो चेयरमैन हैं उनको कहा है सादिक संजरानी साहब को कि ये कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने सेनेट की सीट जो है वो जीती हुई है। वो कहते हैं जी ये कोई अजीब बात नहीं है कि मेरा ओथ जो है वो वर्चुअली लिया जा सकता है, या कि यहाँ पे जो लंदन के अंदर जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है विद अदर पीपल रिस्पॉन्सिबल, उनके सामने जो है मैं एक ओथ ले सकता हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं इन पर्सन आऊँ। तो उन्होंने पूछा कि आप इन पर्सन क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा जी मैं इन पर्सन इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है और मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो इसलिए जो है वो, तो वो कहते हैं जी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 255 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी जो ऑथराइज्ड पर्सन है मेरा यहाँ पे लंदन हाई कमीशन में या वर्चुअली ओथ ले सकता है सेनेट की सीट के लिए। जनाब ऐसे आज जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब जो है पीएमएलएन सेंट्रल के जो लीडर हैं, उन्होंने भी आज बड़ा हिट किया गवर्नमेंट के ऊपर और उन्होंने कहा जी पीडीएम के साथ मिलकर हम बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को हटाने के लिए, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और कोई ये गवर्नेंस नहीं दिखा रहे हैं। तो इसलिए जो है इमरान खान के दिन कम रह गए हैं और इनका डिपार्चर सून होएगा और टाइम आ गया कि ये जाने वाले हैं। और जनाब वो सब लोग जो डॉक्टर आमिर लियाकत से बड़ा प्यार करते हैं उनके लिए खुशखबरी है, वो मुबारक भेज सकते हैं। उन्होंने तीसरी शादी की है जी 18 साल की एक बच्ची के साथ जिसका नाम है सईदा दानिया शाह और ये लोधरा की रहने वाली है साउथ पंजाब में। तो इसके लिए उन्होंने अपनी ट्वीट पे लिखा है लास्ट नाइट टाइड नॉट विद सईदा दानिया शाह, शी बिलोंग्स टू ऑनरेबल नजीब उल तरफेन सादात फैमिली। अच्छा, तो भाई कॉन्ग्रेट्स टू यू। ठीक है मैं भाई आप भी जरा कुछ दिल बड़ा करें और आप भी कुछ सीखें आमिर साहब से, देखें। अच्छा जी, कंगना रनावत साहबा जो है वो कैसे पीछे रहे हैं, जो कर्नाटका का हाई कोर्ट का जो आया कि भाई अभी कोई आप रिलीजियस सिंबल्स कॉलेजेस में नहीं पहन सकते जब तक कि हमारा डिसीजन ना आ जाए। तो बाजी हमारी तो खामोश बैठने वाली नहीं है, वो कहती है मैं डेयर करती हूं तुम सारों को कि तुम अफगानिस्तान में जाओ और उनको कहो कि तुम बुर्का नहीं पहनोगे। तो यहाँ पे जो है ना ये ज्यादा मस्तियां इंडिया में दिखाने की जरूरत नहीं है। असल में इन्होंने एक रीट्वीट की थी जो एक ऑथर हैं आनंद रंगानाथन उनकी, जिन्होंने कि ये बुर्का पहनने की प्रैक्टिस को बहुत ही ड्रैकोनियन और ऑप्रेसिव कहा था। और उनकी ये अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा था ईरान 1973 नाउ एंड देन, तो फ्रॉम बिकनी टू बुर्का इन 50 years।
और उसमें 2 कंट्रास्टिंग उन्होंने पिक्चर्स दिखाई हुई थी, जिसमें कि एक में लड़की ने स्विम वेयर पहना था, एक में बुर्का पहना था। तो कंगना रनावत ने कहा कि हाँ ठीक है, आपको यहाँ पे भी जो है अगर तकलीफ है बहुत, तो आप जरा, अगर आपको इतने बहादुर हैं आप, जो क्योंकि वो बार बार उस बच्ची को, मुस्कान को कह रहे हैं ना बड़ी बहादुर है, शेरनी है ये, तो वो कहते हैं ऐसी शेरनी है तो अफगानिस्तान में जाओ, बगैर बुरके के फिर के दिखाओ, तो फिर हमको पता चलेगा। और जनाब जावेद अख्तर साहब का भी फिर ट्वीट आ गया इसके ऊपर। वो कहते हैं वैसे तो ये बुरका को कोई मैं एंडोर्स नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरीके से उस एक अकेली बच्ची को वो हुलीगन्स जो हैं वो उसके पीछे भागे हैं और उसको हैरेस करने की कोशिश की है, तो इफ यू थिंक दैट दिस इज द आइडिया ऑफ मैनलीनेस, देन व्हाट अ पिटी। तो उन्होंने जनाब ये कमेंट्स दिए हैं। इसके अलावा जी दीपिका पाडुकोण की फिल्म जो है गहराइयां वो आ रही है और काफ़ी बोल्ड फिल्म समझी जा रही है और काफ़ी इसके अंदर ऑन स्क्रीन इंटीमेसी के सीन्स हैं। तो ये जो डायरेक्टर शकुन बत्रा है, समझा जा रहा था कि शायद ये नहीं रिलीज कर सकेंगे ये फिल्म। इसके अलावा इसके अंदर अनन्या पांडे और सिद्धार्थ चतुर्वेदी भी हैं। तो लेकिन इसको जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने क्लियर कर दिया है, लेकिन इसको ए सर्टिफिकेट दिया है। ए सर्टिफिकेट का मतलब होता है एडल्ट्स ओनली। सही। तो ये इस तरह की फिल्म है। और जनाब हमारी कनाडा की इजाबेला विल्डमैन, जिसने अभी थोड़े दिन पहले भी एक मेडल जीता था, आज उन्होंने 2nd बीजिंग ओलंपिक्स में का मेडल जीता है और 5000 मीटर्स में, पिछली दफा इन्होंने 3000 स्पीड स्केटिंग में जीता था, इस दफा 5000 मीटर स्पीड स्केटिंग में इन्होंने जीता है और इनको मिला है जी सिल्वर। और जो नेदरलैंड्स की इरीन शूटन थी उनको मिला है गोल्ड और चेक रिपब्लिक की जो मार्टिना सेब्लिकोवा है उनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। तो उनके लिए अच्छी न्यूज है। एंड न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा जी कि हमारा T20 सीरीज जो अब ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला था अब नहीं होएगा। आपको पता ही है कि न्यूजीलैंड के वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट जो है वो रूल्स है कोविड-19 से रिलेटेड। उन्होंने कहा जी कि नहीं, कोविड-19 के जो बॉर्डर कंट्रोल्स हैं वो चल रहे हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ जो हैं डेविड वाइट, उन्होंने कहा है कि हम ये 3 मैच सीरीज जो है इसको कैंसिल कर रहे हैं। और जनाब कनाडा के हमारे जो हॉकी के ओलंपिक जो जर्मनी के साथ 5-1 से जीते हैं उनको भी जनाब मैंने कहा जरा मुबारकबाद देते हैं जी। ठीक है, अच्छा जी। एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज जो है वो जो है अबाउट PSL। आपको पता ही, हमने बताया था कि PSL अब कराची से लाहौर शिफ्ट हो गया। तो आज कदाफी स्टेडियम का जो पहला मैच था ये था मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ेलमी के दरमियान। तो पेशावर ज़ेलमी को हरा दिया है मुल्तान सुल्तान ने 42 रन से और जो है ये चेज कर रहे थे 183 रन्स जो है हमारे ज़ेलमी वाले, लेकिन इनके ऊपर बार बार जो है वो ओले पड़े क्योंकि कामरान अकबर और हैदर अली पहले ही 5 ओवर्स में हो गए। तो ये इस तरह से जो है मुल्तान सुल्तान की टीम जीत गई है। और बाय द वे ये दोनों जो हैं ये दूसरी दफा आमने सामने ये जो है मैच अब जो है खेल रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी अबाउट ग्राचिक फ्रॉम टोरंटो रैप्टर्स। दे फाइनली ट्रेडेड हिम एंड दे गॉट 2 प्लेयर्स फॉर हिम, मगर कल हम इसकी डिटेल बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच शरद जी। एंड इसके साथ ही बस वक्त आया आपसे इजाज़त चाहने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्रोग्राम को देखने का। कल हम बकिया की न्यूज़ आपके लिए लेके आएंगे। फ़िलहाल मैं लिए चलता हूँ आपको कहाँ पर, ज़ीशान की जानिब वो जो प्रोग्राम हमारा रेगुलर प्रोग्रामिंग चल रही है उस वक्त। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।